एवरेज लाइफ होती है देयर आर लेट्स से एन नॉट न्यूक्लियाई एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, किसी टी टाइम पर सारे तो नहीं बचेंगे, कुछ तो मर ही जाएंगे, ठीक है। तो जितने बच जाएंगे दैट इज लेट्स से कैपिटल एन है। एंड dn न्यूक्लियाई डीके इन द टाइम इंटरवल, ठीक है। तो एवरेज लाइफ निकालनी है आपको, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, वो आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। एवरेज लाइफ अगर निकालनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। कि सारे एवरेज वही है कि सारे न्यूक्लियर, मान लो कि आपके 3 न्यूक्लियाई थे, ठीक है ना, 1 2 और 3, इसकी हाफ लाइफ, इसकी लाइफ थी 15 ईयर्स, इसकी थी 20 और इसकी थी मान लो 40 ईयर्स। आपसे पूछा इन तीनों की एवरेज लाइफ बताओ कितनी थी, तो क्या बताओगे, एवरेज लाइफ क्या बताओगे इन तीनों की? 15, 20 और 40 का एवरेज निकालना आता है आप लोगों को? 25। हाँ, यस सर। प्लस 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 3 ठीक है ना। तो कितना है अब 25। 75/3। 75, 25 आ जाएगा, 25 ईयर्स एवरेज लाइफ के लिए। बट यहाँ पर ये है कि अभी न्यूक्लियाई 10 12 15 20 तो नहीं, करोड़ों में अरबों में है बेटा, ठीक है। तो हर की पकड़ पकड़ के तो पूछने वाले नहीं है कि हम तेरी कितनी है, तेरी कितनी, बता हमको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो फिर से हम क्या सहारा लेंगे, वही इंटीग्रेशन ही बचता है ना हमारे पास। जब इस तरह की लार्ज एडिशन करना है हमको, बहुत सारे न्यूक्लियाई की सम करना है और सबकी जो एज है वो अलग अलग है, ठीक है। तो क्या मेथड यूज कर रहा हूँ, कभी एडवांस में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम बना सकता है, वो डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि डिराइव करो एवरेज, ऐसे थोड़ी पूछेगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ बन सकता है। तो ये जो बेसिक प्रोसेस है एवरेज लाइफ के पीछे, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं तो आप अटक जाएंगे उस प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये आपको एवरेज लाइफ के बेसिक जिस तरह से निकाला गया है ये आना जरूरी है, ठीक है। तो कैसे आया देखो, एवरेज की यही करने वाला हूँ मैं, बस ये मैं कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने माना कि मान लो t से t प्लस डी टी टाइम इंटरवल वेयर डी टी इज वेरी स्मॉल, लेट से dn न्यूक्लियाई डिके हो गए, ठीक है। dn न्यूक्लियाई डिके इन द इंटरवल t टू t प्लस डी टी, यही समझना है बेटा और कहीं नहीं है, ठीक है। फिर ऐसा कुछ आ जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान से सुन लेंगे एवरेज लाइफ को कैसे निकालना है, ठीक है। ये किसी भी और दूसरी प्रॉब्लम में बना देगा कुछ भी, और सेम प्रोसेस होगी उसकी, ठीक है ना। 10 मिनट्स बाद वापस ज्वाइन कर लेंगे अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो देयर आर एन नॉट न्यूक्लियाई एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी टी टाइम तक एन बचे हैं, ठीक है, हमको पता है ऐसा ही होगा, ठीक है। न्यूक्लियाई धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ठीक है, दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो टी टाइम पर सारे तो नहीं बचेंगे, एन नॉट के एन नॉट कुछ एन ही बचेंगे, तो वही है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि किस टी टाइम पर लेट से आगे डी टी इंटरवल में डीएन न्यूक्लियाई खत्म हो गए, ठीक है ना, आगे कुछ डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई खत्म हो गए, तो आप ये बता सकते हैं क्या उन डीएन न्यूक्लियाई की लाइफ कितनी थी, ठीक है ना, उन डीएन न्यूक्लियाई की लाइफ कितनी थी बताइए। टी टाइम पर जो डी आगे डीटी इंटरवल था उसमें डीएन न्यूक्लियाई खत्म हो गए, तो उस डीएन न्यूक्लियाई की लाइफ कितनी रही? जब बना था सैंपल तब एन नॉट न्यूक्लियाई थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे मरते गए न्यूक्लियाई, डीटी टाइम इंटरवल आया, टी टाइम के बाद उसमें डीएन न्यूक्लियाई खत्म हो गए, तो कब तक चाहिए वो टी टाइम तक जिंदा रहे कि नहीं रहे बताओ? स्मॉल टी टाइम तक ही जिंदा रहे ना, मर गए फिर डीटी टाइम इंटरवल में। अरे आ रही है कि बात नहीं आ रही समझ में? यस सर। ये जो डीएन न्यूक्लियाई मरे हैं कब मरे हैं, टी टाइम पर आकर मरे हैं, तो कितनी देर जिंदा रहे, टी टाइम तक तो जिंदा रहे ना। तो इनकी लाइफ कितनी है, टी लाइफ है इनकी, टी टाइम, स्मॉल टी टाइम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह के बहुत सारे डीएन है एन नॉट न्यूक्लियाई जो मरेंगे जीरो से इनफाइनाइट टाइम में, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पर आप देख लो इन्फिनिटी डालने पर जीरो आ रहा है, ये मैथ्स कह रही है, हम नहीं कह रहे, इनफाइनाइट टाइम पर ये जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इस जीरो से इनफाइनाइट टाइम के बीच में, ठीक है, बहुत सारे डीएन 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 डीटी इंटरवल है, सब में डीएन डीएन न्यूक्लियाई मर रहे हैं। तो आपने किसी टी टाइम पर जाके डीटी टाइम इंटरवल में मरने वाले देखे,
तो वो डीएन है। तो ऐसे सारे डीएन की लाइफ्स को सम करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सम, बेसिकली डीएन की लाइफ का सम कितना हो गया, डीएन मॉलिक्यूल्स की डीएन इंटू टी। ऐसे सारे जोड़ देते हैं ना, सबकी लाइफ जोड़ रहे हैं ना। ऐसे मान लो 15 के 10 होते हैं यहाँ पे, 10 के 10 15 साल जिए, 20 20 साल जिए, और 30 3 40 साल जिए। तो आप कैसे करते, 10 × 15, ठीक है, प्लस 20 × 20 प्लस 40 × 3 डिवाइडेड बाई 10 + 20 + 3 करते हैं ना। तो अब भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ कि डीएन मॉलिक्यूल्स जो है इनकी लाइफ कितनी है, टी है। तो डीएन मॉलिक्यूल्स की लाइफ का सम कितना हो गया, डीएन इंटू टी। एक मतलब डीटी मरे तो एक की लाइफ टी, तो उसमें डीएन मॉलिक्यूल मरे तो टोटल लाइफ कितनी हो गई डीएन मॉलिक्यूल्स की, डीएन इंटू टी हो गई कि नहीं। तो ऐसे सबकी ऐड करनी है, तो यही तो आंसर है, इंटीग्रेशन डीएन इंटू टी। और क्या होगा बताओ, ये नहीं करेंगे क्या, इंटीग्रेशन डीएन इंटू टी, बोलिए। तो क्या निकालना है मुझे, सम ऑफ लाइव्स निकालना है, सम ऑफ लाइव्स। तो डीएस आ गया डीएन इंटू टी, और ये डेफिनेशन पता है आपको कि डीटी टाइम में कितने डिके हुए होंगे, इतने होंगे, उसको उधर ले जाओ। तो क्या आ गया, लिम्डा एन इंटू डी टी, ठीक है। एन को भी लिख दो, एन पता है आपको क्या होता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लो एन को भी लिख दी। तो ये डीएन मॉलिक्यूल्स की लाइफ का सम आ गया बेटा, ठीक है ना। 0 से लेकर टी टाइम तक चले गए, तो फिर वहां जो डी टी इंटरवल था उसमें जितने न्यूक्लियाई मरे उनकी लाइफ का सम कितना हो गया, वो डीएस है। तो आपको ऐसे सारे डीएन मॉलिक्यूल्स की लाइफ को ऐड करना है। तो लाइफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर रही है। अरे बहुत क्लियर है, ध्यान से समझेंगे, जो भी चाह रहा है समझना उसे बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ रही है, एकदम एक्सप्लेन है बिल्कुल। और यही मेथड है, और क्या ऐसे निकाला गया, ठीक है। तो ये जो 0 से इंफिनिटी तक का वेरिएशन है, इसमें सबकी लाइफ ऐड कर दो सारे न्यूक्लियाई की, तो इंटीग्रेशन यही आएगा क्या, 0 से इंफिनिटी कर दोगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इंटीग्रेट ना कर पाए। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन, पहले कहते हैं जब आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, सेकंड फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। फिर जो भी आप करते हैं कि सेकंड ऐसे की ऐसे रखते हैं, क्या करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देते हैं शायद, फर्स्ट को ऐसे रखते हैं, ठीक है। 0 से इंफिनिटी माइनस 0 से इंफिनिटी, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई किया मैंने, तो ये पूरा आपका आ जाएगा 1/λ, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 जो भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका कैलकुलेट करके तो ये बेसिकली सम आ गया, सम n0/λ आ गया। तो ये भी अलग से पूछा जा सकता है कि सारे न्यूक्लियाई की लाइफ का सम कितना होता है, n0/λ। t=0 पर अगर n0 मॉलिक्यूल है तो सारे जो मॉलिक्यूल्स की लाइफ का सम होता है n0/λ। तो एवरेज कितना हो जाएगा, सम ऑफ लाइव्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कितना आ जाता है, 1/λ निकल के आ जाता है, ठीक है। तो सम ऑफ लाइव्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स कितना आ गया, 1/λ निकल के आ गया। तो इसलिए बोलते हैं कि एवरेज लाइफ इन रेडियो एक्टिव डिके इज विल बी इक्वल टू 1/λ, ठीक है। तो याद तो रखना ही है, जिसने डेरिवेशन भी समझ लिया बहुत अच्छी बात है। नहीं, डायरेक्टली डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा, बट मैंने प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दी कि कैसे 0 से इंफिनिटी तक सारे न्यूक्लियाई की लाइफ को सम कर दिया गया, और उसके बाद देन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एवरेज लाइफ कहलाएगी। कोई डाउट किसी को इसमें बेटा, किसी स्टेप पे। पहले मैंने डीएन मॉलिक्यूल्स की लाइफ का सम किया, फिर मैंने डीएन सारे डीएन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे थे, उसके लिए 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। चलिए, वेरी गुड।